दोस्तों, जनता पूछती है में आपका स्वागत है। घर पर मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप जंतर मंतर चले जाइए और वहां पर देखिए कि किस तरीके से तमाशा चल रहा है। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो भरपूर मिलेगा जंतर मंतर पर इस वक्त। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो 6 जून से स्टार्ट हुआ था, आज तक वो चल ही रहा है। लेकिन वहां पर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिससे लोगों के जो होश हैं वो उड़ गए हैं। पहली बात तो अगर बात करें तो वहां पर अब अदालत भी लग गई है। जी हाँ, आपकी अदालत कॉकरोच जनता पार्टी के जो वकील भी हैं, जज भी हैं, न्याय भी कर रहे हैं, फैसला भी खुद सुना रहे हैं, अपने फेवर में सुना रहे हैं। मतलब आप देखिए कि क्या चल रहा है। आज स्टेप बाय स्टेप हर चीज के धागे आपके सामने खोलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की हकीकत क्या है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से जनता की अदालत लगी हुई है और धर्मेंद्र प्रधान का स्टिकर पहने हुए व्यक्ति हथकड़ी पहनकर खड़ा हुआ है और वहां पर ये पूरा ड्रामा जो है वो चलाया जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। जज साहब, मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। ओ भाई, धर्मेंद्र प्रधान को बुला लिया है, कोर्ट में बुला लिया धर्मेंद्र प्रधान को। न्याय होए के हो जाए लो भाई, धर्मेंद्र प्रधान आए। तो देखा आपने, आपको मनोरंजन भरपूर मिलेगा। ये तो अभी एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर आपको पूरी दिखाती हूँ कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर समझें तो वहां पर जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ 6 जून को, तो लगा कि कोई मुद्दा है, एक जेन्युइन मुद्दा है। जो सरकार को घेर रहे हैं वो भी सही है। पेपर लीक हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। अब आपको एक फिर स्टोरी सुनाती हूँ। फिर 20 जून को प्रोटेस्ट हुआ। 20 जून को जब प्रोटेस्ट हुआ तो फिर वो प्रोटेस्ट अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। अब वहां पर प्रोटेस्ट हो तो रहा है, लेकिन उसमें जमावड़ा किन किन लोगों का लगा है आपको बताती हूँ। पहले ये प्रोटेस्ट नीट स्टूडेंट के लिए रखा गया, उनकी फैमिली को ट्रिब्यूट किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, तब तक तो सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन जब 22 मिलियन का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और वहां पर पहुंचे 2200 लोग, चलिए वो भी कि अभी नया नया प्रोटेस्ट है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोग जो हैं वो, जनता जो है वो बढ़े, लेकिन अभी तक वो 2200 लोग 200, 1200, 800, 400, 300, 200 लोगों में सिमट कर रह रहे हैं। और अब कभी कभी तो ऐसी भीड़ कम हो गई है कि 22 लोग ही पूरे जंतर मंतर पर दिखाई देते हैं। सोनम वांगचुक जो है इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। अब हंगर स्ट्राइक तो उनकी चल रही है, लेकिन उनके सामने विजेता दहिया डांस कर रहे हैं। कभी अभिजीत दीप के कचौड़ी खाते हुए, ब्रेड पकौड़ा खाते हुए नजर आ रहे हैं और वो खुलकर सोनम वांगचुक ये बात भी कह रहे हैं कि आप लोग से मैं निराश हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठकर कचौड़ी खा रहे हैं, भर भर के खाना खा रहे हैं। आप लोग ये नहीं सोच rहे हैं कि एक व्यक्ति जो है भूखा प्यासा आप लोग के लिए बैठा है। आप लोग का तो पूरा एंजॉयमेंट चल रहा है। एंजॉयमेंट इतना ही नहीं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जितने गेम हो सकते हैं, अगर लग रहा है कि पूरा ओलंपिक वहीं पर ऑर्गेनाइज करके जंतर मंतर पर दे दो तो वो भी कम पड़ जाएगा। शाम का खाना, सुबह का खाना, नाश्ता, फिर मिड इवनिंग स्नैक्स चल रहा है, फिर आफ्टरनून स्नैक्स चल रहा है, फिर डिनर चल रहा है, लंच चल रहा है, ब्रेकफास्ट चल रहा है। मतलब ये प्रोटेस्ट का मजाक है या प्रोटेस्ट चल रहा है या जिंजी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और बार बार और ये भी वीडियो आ रही है कि जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पे है। हालांकि ये मेरा बयान नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है कि वो कुछ खाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक वीडियो दिखाई दे रही है कि वो चक्कर खा के गिरते हुए नजर आ रहे हैं और वो उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा सीरियस है। हालांकि सोनम वांगचुक के लिए रिस्पेक्ट ही है कि उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में किया, इसलिए उन्होंने जो भी अचीव किया वो शायद अपना बेस्ट भी दे रहे हैं।
लेकिन वहीं जो ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है अभिजीत दीप के, कह रहे हैं कि मैं हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे माइग्रेन है। विजेता दहिया बार बार बात पे नाचने लगते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनके माँ बाप को कैसा लगता होगा, जिन बच्चों ने इसमें अपनी जान गंवाई, उनके माँ बाप को क्या लग रहा होगा। उनको तो एक उम्मीद होगी उनके बच्चे को न्याय मिलेगा और जस्टिस होगा और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बात पर नाचना गाना शुरू हो जा रहा है। ये कौन सा मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि ऋतिक रोशन वाला डांस चल रहा है। मतलब ठीक है, किसी को मनोबल बढ़ाने के लिए आप एनर्जेटिक मोटिवेशनल भाषण दे सकते हैं कभी कभी। चलिए, आपने लोगों को अपने साथ इंगेज करने के लिए आपने 2-4 डांस कर लिए, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन यहाँ बात पे डांस, मतलब उनको स्टेज पर बुलाया जाता है कि आइए 2 मिनट की कुछ बात कहिए, वो नाचने लगते हैं। कोई गाना बज गया तो मतलब ऐसा लग रहा है कि डीआईडी का उनका पूरा शो चल रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पर जब लोग, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर वहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट के जो लोग हैं वो नहीं है, वो वहाँ पे आए ही नहीं है। जितने लेफ्ट विंग बॉडी है, चाहे देखिए कि जो एथिस्ट लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो सनातन को नहीं मानते, उन सब का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि रघुराज आए थे, जो रोडीज के जज रह चुके हैं। फिर प्रकाश राज आए, जो साउथ के विलन का रोल करते हैं, साउथ के हीरो हैं, एक्टर हैं, वो आए यहाँ पर। और फिर वो उनकी तो आपको बयानबाजी याद ही होगी, कुछ दिन पहले उन्होंने सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया था, फिर बीफ खाने को सपोर्ट किया था, फिर तमाम ऐसी चीज़ें। वो हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि ये सब गुंडे हैं, इन सब को मतलब सनातन का जो बस कीड़ा लग चुका है, ये सब गुंडे हैं। दूसरी बात, लोगों को, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो कह रहे हैं कि पीएम मोदी हैं, वो बच्चे हैं, उनको तरीका नहीं है, वो जैसे छोटे बच्चे चोरी करते हैं, ईवीएम चोरी वैसे पीएम मोदी कर रहे हैं। तो ये पूरा एजेंडा, पहले आप इन मैडम का ये क्लिप देख लीजिए कि ये क्या कह रही हैं। मतलब ये लग रहा है कि पहली बार स्पीच देने गई हैं और वो स्पीच दे रही हैं और वो अपनी स्पीच में क्या कर रही है, और लोग उनके, जो लोग पीएम मोदी को नहीं पसंद करते, वो ताली बजा रहे हैं। ठीक है, और मोदी जी जो है उनको, जैसे मोदी जी मुझे लगता है बच्चे ही है सच में ही। एक बच्चे जो नई नई आदत सीखते हैं ना, मिट्टी खाना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो मोदी जी वही है। वोट चोरी करते हैं, मेलोडी खाते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं। मोदी बच्चों को डांट के सुधारा जाता है ना, तो वैसे ही हम सब यहाँ पे आए हैं मोदी जी को। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि क्या पीएम मोदी कॉकरोच जनता पार्टी के पीएम नहीं है? क्या उनका अपमान करने का लाइसेंस मिल गया है? जो नेता, जो पर्टिकुलर कोई, जैसे शिक्षा मंत्री, आप उनके बारे में, शिक्षा में फेलियर है, एजुकेशन में फेलियर, आप उनके बारे में खूब कहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो एक हायरार्की के थ्रू चुन कर आता है, जिनकी एक डिग्निटी होती है, एक मर्यादा होती है, उसको लेकर आप इस तरीके की वाहियात बातें करना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, चाहे विरोधी हो, ऑपोजिशन के भी वो प्रधानमंत्री हैं और पक्ष के भी वो प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो एक के नहीं है कि जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है, जो हिंदू है उनके नहीं है, जो मुसलमान है उनके नहीं है, जो दलित है, जो ईसाई है, जो भी है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, कलेक्टिव। तो उनके रिस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हर कोई, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे अभी पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट की आप स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपको मैं समझाती हूँ कि जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ तो उसमें पहले पेपर लीक का मुद्दा निकला, फिर उसको लगा कि, सबको लगा कि ये प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप की तरह आएगा, कुछ प्रेशर बनाएगा, हो सकता है कि शिक्षा में कुछ बड़े बदलाव हो। फिर ये इनका आप देखेंगे रवैया कैसे कैसे टिल्ट होता हुआ नजर आया। फिर ये आरएसएस, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे, फिर जेएनयू वाले आए, फिर पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगे कि पुलिस वाले गुंडे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इनकी बुक्स फेंक देते हैं, इनको तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आई। फिर उसके बाद आया कि पुलिस वाले जो हैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, टेंट नहीं लगाने दे रहे हैं।
आप ये सोचिए कि आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको हर चीज की सुविधा अगर चाहिए तो प्रोटेस्ट किस बात का है? प्रोटेस्ट एक क्रांति होती है, ना कि एक होटल की फैसिलिटी या फिर एक घर की फैसिलिटी। अगर आप उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट का पार्ट ही नहीं हो सकते हैं। प्रोटेस्ट में लोगों ने लाठियां खाई, आप देखिए 1947 में प्रोटेस्ट हुआ करते थे, गांधी जी के टाइम पर प्रोटेस्ट हुआ करते थे, और सबके टाइम पे अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया था। अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले की बात है, सबने देखा कि कैसा प्रोटेस्ट था। क्योंकि इसमें जो जेन्युइन लोग हैं उनके मुद्दे तो छिप जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप सुबह प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, आपको नाश्ता मिल रहा है, आपने नाश्ता किया, फिर मिड स्नैक मिल रहा है, आपने वो किया, फिर आपने लंच किया, फिर आपको इवनिंग स्नैक्स मिल रहा है, आपने वो खाया, फिर आपको डिनर मिल रहा है, फिर साथ में बियर की बोतल और कुछ और भी पदार्थ फूके जा रहे हैं। तो जब आपको इतनी सारी सुविधा मिल रही है तो प्रोटेस्ट किस बात का? ये तो आप घर में भी करते हैं। तो आप देखिए अरुंधति रॉय, अल्लाह का नाम ही रहेगा, अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही, वहां नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर बस सनातन धर्म को नीचा दिखाने जितने एथीस्ट लोग हैं वहां पर उनका ग्रुप है, जितने एंटी बीजेपी पार्टी के मेंबर्स हैं, जो नेता हैं, वो आते हैं और मतलब बस ऐसा लग रहा है कि जब पार्टी ये बनी कॉकरोच जनता पार्टी, बीजेपी के इतने फॉलोअर है उनको क्रॉस करो, बीजेपी के इतने फॉलोअर है उनको अनफॉलो करो। मतलब ये चल रहा है। प्रकाश राज, अरुंधति रॉय, आप सोचिए अरुंधति रॉय वही है जब वो कहती है कि भारत जो है कश्मीर का हिस्सा नहीं है। आप जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, वहां पर आप इस तरीके के भाषण देते हैं तो कैसा लगता है? जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिनके परिवार तबाह हो गए, आप इस तरीके के स्टेटमेंट, सर्जिल इमाम उमर खालिद को जस्टिफाई किया जा रहा है, उनके पिताजी आ रहे हैं उनको जस्टिफाई किया जा रहा है। एक लड़की बीच में वायरल हुई थी, नीसू, और उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि सनातन धर्म आया कहाँ से, हिंदू देवी देवता कौन है। विजेता दहिया की आपकी मतलब अनकाउंटेबल वीडियोस हैं जिसमें विजेता दहिया खुलकर भगवान शिव के बारे में, पार्वती के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आए हैं, एक्ट करते हुए नजर आए हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हुए नजर आए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्यादा में, उसमें भी आपको एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कर देंगे, किसी की भावना को आप आहत नहीं कर सकते। आप नेता का विरोध करिए, संविधान इसीलिए बनाया गया भाई, हमारे पास डेमोक्रेसी इसीलिए दी गई। आप नेता का विरोध करिए, आपको नहीं पसंद है आप वो करिए, लेकिन आप 140 करोड़ में आप सोचिए 70-80 करोड़ हिंदू अगर होंगे, आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाने से आप उनको मारने दौड़ा ले रहे हैं, जय भीम का नारा लगाने वाले को आप समर्थन कर रहे हैं। तो बात तो वही है ना कि आपने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है कि ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा योगदान इस हमारे कंट्री में दिया है, बहुत कुछ किया है, महिलाओं को, दलितों को और सबको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। हम लोग उसको कभी डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन आप उनकी कही गई बातों को साइडलाइन करके फिर आप एक नई चीजें क्रिएट कर रहे हो कि आप उनका बर्थडे मना रहे हो, आप जय भीम का नारा लगा रहे हो। अरे प्रोटेस्ट है ये, प्रोटेस्ट किस लिए? वॉलीबॉल खेलने के लिए रखा था, फुटबॉल खेलने के लिए रखा था, मैच खेलने के लिए रखा था, चेस चल रहा है, ऊनो चल रहा है। आप सोचिए कि क्या चल रहा है, डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। मतलब आप सोचिए नशीले पदार्थ से लेके मतलब जो जो चीजें हो सकती है, जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो किया जा रहा है। इस सब में सबसे ज्यादा अगर कोई भुगत रहा है, मुझे तो दया आ रही है सोनम वांगचुक के ऊपर कि भाई आप किसके लिए इतना बलिदान दे रहे हैं। अभिजीत दीपके, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप इनके ओवर एक्टिंग की दुकान देखिए कि किस तरीके से पुलिस वाले के चरणों में गिर रहे हैं और उनके चरणों में गिर गए, पुलिस वाले उनका गाल पकड़ के, उनका सर पकड़ के उठा रहे, अरे मारिए मत साहब, मारिए मत। मतलब ऑस्कर विनिंग एक्टिंग इनकी आप देखिए कि किस तरीके से कोई मुद्दा बन जाए, कैसे ये बड़े नेता बन जाए। ये दिखता है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दिखता है कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, कि आप जेन्युइन कर रहे हो, वो दिख रहा है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, पुलिस वालों ने तो कुछ भी नहीं, बेचारे धूप में खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं? आप लोग के लिए खड़े हैं, आम जनता के लिए खड़े हैं कि भाई कोई दंगा ना हो, चेक कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज ना हो।
लेकिन उनकी भी तो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको निभाना पड़ेगा। आप लोग कल को कहिएगा कि चारों तरफ हम एसी लगाएंगे, हम टेंट लगाएंगे, हमें गद्दे चाहिए, हमें बेड चाहिए, हमें सोफा चाहिए, तो आप हर चीज़ की डिमांड अगर डेली रखेंगे तो शायद पुलिस वाले कहाँ से पूरी करेंगे। उनकी भी एक लिमिट होती है, एक गाइडलाइन होती है ऊपर से। और जब बार बार आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको थप्पड़ मारा, तो ये आपकी ओवर एक्टिंग जो है वो सबको दिखाई दे रही है। और अब ये ड्रामा मत करिए। और जो लोग जितने एंटी नेशनल या फिर एंटी लोग हैं, एंटी बीजेपी लोग हैं, वो लोग आए, कुछ भी करें, कुछ भी बोले, लेकिन बच्चों पे बात करें, उन स्टूडेंट पे बात करें जिनका पेपर लीक हुआ है, जो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनको छोड़कर सारी बातें हो रही हैं। हिंदू धर्म के बारे में बात हो रही है, बीजेपी पे बात हो रही है, शरजील इमाम और उमर खालिद पर बात हो रही है, कपड़ों को लेकर बात हो रही है, एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर बात हो रही है, खाने पर चर्चा हो रही है, क्या क्या प्लान होगा वो सारी चीजें हो रही हैं। बुक्स आ रही है, उसका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमारी बुक्स को फेंक दिया, बाबा साहब का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। लेकिन जो मुद्दा जिसके लिए प्रोटेस्ट चालू किया, बस वो बात नहीं हो रही है। महुआ मोइत्रा आई थी, 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, कह रही है एनकाउंटर क्यों कर दिया, बताइए। संजय सिंह आए, प्रकाश राज आए, रघुराज आए, काका आए, अरुंधति रॉय आई, कितने ऐसे लोग आए जो देश के बारे में कुछ ना कुछ बोल चुके हैं। उमर खालिद के पिताजी भी आए थे। कितनी चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट है, कितने ऐसे दंगे हैं जिनके वो उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। गलत तो आप लोग कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों का टाइम खराब करके। बच्चे अब सवाल पूछने लगे हैं कि आप लोग क्यों बैठे यहाँ पे, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, हमारा भी अपना भी। देखिए किस तरीके से लड़की कह रही है कि आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। आप लोग रोज यहाँ बैठे हैं, रोज लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग का टाइम मेरा वो मतलब नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो कुछ हो नहीं रहा, तो टाइम वेस्ट ही है ना। तो देखा आपने, अब बच्चे ये सवाल पूछने लगे हैं। पहले जो 22 मिलियन जो इनके फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, हम पूछते कॉकरोच जनता पार्टी, वो नहीं सपोर्ट करते। जिनजी भी अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिनको अपने हिंदुत्व की, अपने धर्म की, अपनी चीजों की समझ है, वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा। उनको पता है कि एक लेफ्ट लॉबी है, या जो एक एंटी बीजेपी के लोग हैं, जो एथीस्ट लोग हैं, जिनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम, जिनको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है, वही इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब आप देखिए कि वहां पर नमाज चल रहा है, वहां पीएम मोदी को गाली दी जा रही है, वहां पे हिंदू धर्म को गाली दी जा रही है, वहां पे सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये देखिए, ये मोहतरमा गाती हुई नजर आ रही है, ये एक हिंदू हैं और इनके पति मुस्लिम हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो अब ये अल्लाह को प्रमोट करती हुई नजर आ रही है। भाई, ये मंच आपको किसने दिया? अल्लाह ने नहीं दिया ना, ये मंच हमने दिया है या फिर स्टूडेंट ने दिया है। आप उनकी बात करिए ना। यहाँ पर नाम रहेगा अल्लाह का, इसका क्या सेंस बनता है कि यहाँ पर बच्चों का पेपर लीक हुआ है, आप नीट के मुद्दे पर आए हैं? ये क्या बात है? मतलब आप प्रमोशन करने आए हो किसी एक पर्टिकुलर धर्म का, और बाकी जो वहां पे स्टूडेंट खड़े हैं जो हिंदू है, तो मतलब वो अब यही मान ले कि अब पेपर ऊपर जाए भाड़ में, अब नाम रहेगा अल्लाह का, बस ये मानकर चले। तो आप सोचिए कि चल क्या रहा है। आप अगर पूरी इनकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी तरीके से फेक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। इतने दिनों से फंड कहाँ से आ रहे हैं? आप सोचिए कि अभिजीत दीप के जो एक नॉर्मल जॉब करने वाले बंदे हैं, जरूरी नहीं कि वो फॉरेन से आए हैं तो उनके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए हो, 10-20 करोड़ रुपए हो कि जो इतने दिन से वो प्रोटेस्ट। अब फिर आप कहेंगे कि इसमें लोगों की भागीदारी है, लोग आ रहे हैं अपना समर्थन, लेकिन कोई समर्थन क्यों देगा? और
वो व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आ रहा है जो आपको समर्थन दे रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। वहां पे सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि जो बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं वो लोग हैं। और बात वहां पर किसी कम्युनिटी की नहीं है या मुस्लिम लोग की भी नहीं है, बात यहां पर है कि उन बच्चों की। क्या हिंदू धर्म में लोग नहीं है कि जो उन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं? कितने वीडियोस वायरल हुई जिसमें आप कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाओ, हम आपको फंडिंग करेंगे। दुबई से वीडियो आ रही है, सऊदी से वीडियो आ रही है कि हम आपको फंड करेंगे। तो अब आप सोचिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना खाना पीना नाचना गाना जो चल रहा है, वो सब कहां से उसके लिए पैसे आ रहे हैं, कहां से चीजें आ रही हैं? आम आदमी पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है वो आती है, वो उनको सपोर्ट करती है, वो बताती है, वो कहती है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप प्रोटेस्ट करिए। तो मतलब इन्फ्लुएंस्ड है ना। अभिजीत दीपके भी तो आम आदमी पार्टी से भी रह चुके हैं, तो पूरी इन्फ्लुएंस्ड चीजें लग रही हैं। और जब अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग आकर वहां प्रोटेस्ट में सवाल पूछ रहे हैं। एक महिला आई बोली कि आप, मैं अपनी बच्ची को लेके आई हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आऊँ, मैं अपना पूरा दिन क्यों खराब करूँ, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे आके। और वहां पर जाहिर तौर पे मैं इतने दिन गई, वहां पर मुझे नीट का एक भी स्टूडेंट नहीं मिला हो जिसने ये बोला है कि मेरा पेपर लीक हुआ है। वो बेचारे पढ़ रहे हैं कि अभी इस बार उनका कट ऑफ हाई गया कि लो गया, कि होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो दूसरी बार अब तैयारी करने की सोचेंगे, अगर होगा तो फिर कहाँ कॉलेज मिलेगा, कहाँ क्या होगा, वो उसमें बिजी है। किसी को ध्यान नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी पे हंगर स्ट्राइक हो रही है, चलिए वहां पर बैठते हैं। जिनको अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है, जिनको प्रोटेस्ट की नीड है कि भाई हम प्रोटेस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकते, या ये प्रोटेस्ट एक मौका है, तो अगर मौके के तौर पर जो इस प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जो देख रहा है, और कुछ लोग हैं जो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जो आज वहां पर खड़े हैं ना, सबके हाथ में फोन है और हर कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है और वीडियो वायरल हो रही है, और इस लालच में वहां पर पड़ा हुआ है। जो हम प्रोटेस्ट में गए थे वहां पर 2000 या 2200 लोग थे, जिसमें से 500 पुलिसकर्मी रहे होंगे, 400 से 500 ही क्रिएटर्स रहे होंगे, और 400-500 ही वहां पर मीडिया वाले थे। आप सोचिए कि 2200 या 2500 या 4000 लोगों में अगर इतने लोगों को माइनस आप कर देते हैं तो कितने लोग बचते हैं? आप सोचिए कि ये पूरा किस तरीके का एजेंडा चल रहा है। स्टेज पे जब जो लोग पहुंच रहे हैं, आप देखेंगे उनकी वीडियोस उठा के देखिए, उनकी प्रोफाइल उठा के देखिए कि उनके स्टेटमेंट क्या रहे हैं। नफरती बयान, या कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स, या एक किसी पर्टिकुलर लोगों के सपोर्टर जो इस आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, वही लोग, 30 लोग। नीसू जो छोटी बच्ची 13-14 साल की, उसके दिमाग में कितना भर दिया कि मैं जिस धर्म को मानना होगा जाहिर तौर पर आपका हक बनता है, आप किसी भी धर्म को मानिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप और लोगों को इस प्रोटेस्ट की आड़ में अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आपकी जवाबदेही नहीं, ये मतलब जनता के लिए एक आपने अल्टीमेटम दे दिया है कि उनको क्या करना चाहिए, कि इस प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर इस प्रोटेस्ट को इसी तरीके से फ्लॉप कर देना चाहिए। मुझे लगता है एवरग्रीन फ्लॉप प्रोटेस्ट अगर आज तक देखा जाए तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो सकता है। जंतर मंतर पर कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसमें संघर्ष की कहानी लिखी गई, जिसमें क्रांति थी, लेकिन ये प्रोटेस्ट को आपको देख के हंसी आएगी और कोई भी संघर्ष और कोई भी क्रांति देखने को नहीं मिलेगी। बस विक्टिम कार्ड है कि मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे ये कर दिया, हमें ये नहीं करने दे रहे, हमें वॉशरूम नहीं जाने दे रहे, हमें बिजली नहीं दे रहे, हमें टेंट नहीं दे रहे, हमें पानी नहीं दे रहे, हमें खाना नहीं दे रहे, हमें दाना नहीं दे रहे। मतलब बस विक्टिम कार्ड यहाँ पर खेला जा रहा है प्रोटेस्ट के नाम पर। आप क्या कुछ कहेंगे कि ये प्रोटेस्ट देखकर आपको मजा आता है, आप एंजॉय करते हैं, या आप उनसे कोरिलेट करते हैं? और जब अभिजीत दीपके नकली आंसू बहाते हैं तो आपको हंसी आती है या फिर सिंपैथी होती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पेटी पे। धन्यवाद।